भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 मीटिंग के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की चर्चा जोरों पर है। अमेरिकी मंत्रियों के सामने जिस बेबाकी से एस जयशंकर ने भारत का पक्ष रखा, उससे सुपर पावर भी दंग रह गया। ऐसे में अब पूरी दुनिया मोदी कैबिनेट के इस हीरे को लेकर चर्चा कर रही है कि आखिर जयशंकर का ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था और ना ही कभी उन्होंने कोई चुनाव लड़ा, तो फिर मोदी कैबिनेट में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे मिल गई। दरअसल इसके पीछे 2012 की वो घटना है जब नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर की पहली बार मुलाकात हुई थी। तब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। साल 2012 में जब पीएम मोदी चीन के दौरे पर गए, तब पहली बार उनकी मुलाकात एस जयशंकर से हुई। उस वक्त एस जयशंकर बतौर राजदूत चीन में तैनात थे। जयशंकर ने चीन की ऐसी ऐसी हस्तियों से मोदी की मुलाकात कराई कि वे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। वहां से दोनों के बीच ऐसी पर्सनल केमिस्ट्री बनी कि जब मोदी सत्ता में आए तो जनवरी 2015 में अचानक सुजाता सिंह को हटाकर जयशंकर को विदेश सचिव बना दिया गया। उस वक्त भले ही कांग्रेस प्रवक्ताओं ने सिंह को अचानक हटाने का विरोध किया हो, मगर दबी जुबान में मनमोहन कैबिनेट के मंत्रियों ने कहा कि वे इस बदलाव से खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला तब लिया, एस जयशंकर को जो मौका तब दिया, उसी का नतीजा है कि आज चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्क के भी छक्के एस जयशंकर सिर्फ अपने बयानों से ही छुड़ा रहे हैं। हाल में भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बेबाकी से एस जयशंकर ने सभी सवालों के जवाब दिए, यकीनन अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को यह समझ आ गया होगा कि भारत को बरगलाना अब आसान नहीं है। 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जिस तरह की विदेश नीति भारत की रही है और जिसका गुणगान दुनिया कर रही है, यकीनन वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की वजह से ही है। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता के दौरान एस जयशंकर ने यूक्रेन मुद्दे पर एक बार फिर अपनी बात फुल कॉन्फिडेंस और बेबाकी से रखी। अमेरिका की तरफ से कई बार दबाव डालने पर भी उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर भारत का फैसला अपना होगा। भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है और वो चाहता है कि बातचीत से ही मसले का हल निकाला जाए, यानी रूस यूक्रेन मसले पर भारत का रुख कूटनीतिक रहेगा। इतना ही नहीं, जब जून 2020 में भारत चीन के बीच गलवान घाटी को लेकर झड़प हुई थी, तब भी एस जयशंकर ने बेबाकी से इस मसले पर अपनी बातें रखी थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मार्च में चीनी विदेश मंत्री ने भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मिलने की बात रखी। इस मसले को भी एस जयशंकर ने बड़े ही चालाकी से हैंडल किया था और वांग यी को प्रधानमंत्री मोदी से मिले बिना ही वापस जाना पड़ा था। चीन हो या पाकिस्तान, अमेरिका हो या यूक्रेन मसला, बिना किसी संदेह के भारत की विदेश नीति ने अपना लोहा मनवाया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर जिस तरह का स्टैंड भारत का रहा है, या फिर इन सभी मसलों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के जवाब हो, पूरी दुनिया में हर तरफ इस वक्त भारत की ही चर्चा हो रही है। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए